आवाज़ आ रही है? अब आप ये देखिए, सुनिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे क्यों जाते हैं? कि क्या आप भाषा की बारे में जानते हैं, भाषा की विशेष जानकारी है कि नहीं? कम शब्दों में अपनी बात आप रख सकते हैं कि नहीं? यह चीज़ें आपसे क्यों पूछी जाती हैं कि आप भाषा की अच्छी पकड़ रखते हैं कि नहीं? और इसीलिए आपसे ये पूछा जाता है कि आप बताइए कि कम शब्दों में अपनी बात रख सकते हैं कि नहीं? तो इसमें तो मान लीजिए विकल्प के अनुसार दिया भी गया है और बहुत आपको ऐसी कठिन चीज़ें नहीं पूछी जाएँगी, जो सामान्य चीज़ें चलती हैं, वही थोड़ा जैसे कहा गया, जो कहा न गया हो, उसे क्या कहेंगे? जो कहा न अकथ्य, अकथनीय, जो कहा न जा सके, इसी पर आपको ध्यान देना है। अकथ्य, जो कहा न गया हो, नहीं अकथनीय, जो कहा न जा सके, दोनों में डिफरेंस हो गया। कथ्य माने कहना, आप इसी चीज को समझना है, इससे कुछ लेना देना नहीं है बहुत। आपको यही चीज आपको समझाना है श्रीमान जी। जैसे आपको दिया गया कथ्य, कथ्य माने क्या होता है? कहना। कथनीय, जो कहा न जा सके। यही बात आपको पूरा, आप जल्दीबाजी में उत्तर नहीं देंगे, पूरी बात क्या करेंगे? समझ लेंगे। तो पहली बात, अगर कोई भी सेंटेंस आया है जिसमें न का प्रयोग हुआ है, वह शब्द किससे बनेगा? अ से। किससे बनेगा? अ से। अगर कोई भी सेंटेंस आया है, समझ गए, तो वह क्या बनेगा? हमेशा क्या बनेगा? अ से। नकारात्मक में जब भी आते हैं तो प्रायः शब्द किससे बनते हैं? अ से। हो गया। जैसे जो पढ़ा न गया हो, अपठित। न गया हो तो अ से बना कि नहीं बना? जैसे न नेगेटिव में आएगा तो वह हमेशा क्या बनेगा? अ से। हो गया। फिर भी वह अपठित, अपठनीय करके आप जितना चालाक हैं, उतना चालाक वो भी है। सारा चारों शब्दवा का जो चारों शब्द का विकल्प अ से ही दे देगा। बात समझ रहे हैं? मान लीजिए आपने एक सॉल्यूशन खोजा, तो उसने क्या करेगा कि वह चारों जो विकल्प है, वह मतलब इस तरीके के दे देते हैं। लेकिन आपको विकल्प होंगे नहीं, आपको पूरी बात क्या होगी? समझनी होगी। अब जैसे जिसका परिणाम न जाना जा सके, इसके लिए हम क्या कहते हैं? हाँ, अपरिमेय, अपरिहार्य, अपरिणाम, अपरिमाण, अपरिणाम। तो क्या होगा? अपरिणाम। इसके बाद दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांशों में जिसके हृदय में ममता न हो, तो क्या होगा? निर्दय। क्या दिया गया? जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? ममता। सुनिए, निर्दय, जिसके हृदय में दया नहीं है, उसे क्या कहेंगे? निर्दय। अब जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम, क्या होगा? निर्मम। निर्दय नहीं। अब आप देखिए, यही दिक्कतें होंगी। पूरा कोई भी चीज, ये कृपया आप लोग बातें न करिए, प्लीज साइलेंट। आप लोग क्या बात करते हो? कोई दिक्कत है तो हमसे पूछिए ना, हम उसी लिए आए हैं। आप अलग क्लास चलाएंगे तो अन्य का नुकसान होगा। अब इसके बाद भी आप परीक्षा देने जा रहे हो और इसके बाद भी जो है, हो गया। अब आप देखो,
तो दिया गया। अब आप यहाँ देखना, जैसे जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, उत्तर दे देते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, आप आराम से पढ़िए। बात समझ गए? ठीक है, समय है, 1 बार नहीं 2 बार, माने पढ़ने का मतलब 1 घंटे में 3 बार थोड़ा नहीं पढ़ेंगे। मतलब यह है कि एक बार आपने अगर पढ़ा तो फिर दोबारा आप क्या करिए, उसको थोड़ा पढ़ लीजिए कि कहीं से परीक्षा में कोई भी चीज़ दी जाती है तो कोई मेजर चीज़ रहती है, हल्के में मत लीजिए। जैसे यहाँ दिया गया, जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो क्या है? निर्मम। क्या है? निर्मम। निर्दय नहीं न होगा? हुँ, निर्दय, जिसके हृदय में दया न हो, उसे हम क्या कहेंगे? निर्दय या निर्दयी। निर्भय, जो भय रहित हो। निर्भय का मतलब क्या हो गया? जो भय रहित हो। और निर्मल, जो क्या हो? मल से रहित हो। अब बात समझे कि नहीं समझे? तो इसी तरीके की चीज़ें आपसे आएँगी और आपको थोड़ा-सा सावधानी पूर्वक, विकल्प तो नहीं दिए रहेंगे, लेकिन आप इसकी बारीकियाँ समझिए। समझ रहे हैं? ये सब आप पढ़े हैं, पढ़ते हैं, उसमें कोई हमको क्या बताना है कि आप एक शब्द लिखेंगे, अनेक शब्दों के एक वाक्यांश के एक शब्द लिखेंगे, तो आपको थोड़ी बारीकियाँ समझ करके उसका आंसर लिखना है। जिसके समान दूसरा न हो, क्या होगा? अद्वितीय। जिसके समान दूसरा न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अद्वितीय। क्या कहते हैं? अद्वितीय। तो दूसरा न हो, आप इसको ध्यान रखिएगा। हमने कहा न से बनेगा तो अ से बनाया है, और अ से चारों शब्द बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। तो हमको ये ध्यान देना है। अब इसमें दिया गया है, हाँ, ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, कौन-सा होगा? वयः संधि। क्या होगा? वयः संधि। बचपन और जवानी, किसको आप नोट करिए, पूछ सकता है। हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? वयः संधि। आगे दिया गया है, अब कुछ समझ में आ रहा, और हम खुद लिखा देंगे, इसके बदौलत नहीं रहेंगे। ठीक? हम आपको लिखा देंगे कि आपको वो आ जा। फिर भी इसमें भी कुछ देख लीजिए आप। हाँ। हैं? क्यों नहीं, आपको उसमें पीडीएफ चला जाएगा, पीडीएफ करा करके भिजवा देंगे। ठीक है ना? दिया गया है, ये हो गया। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है, तो क्या होगा? कि क्या है? इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत क्या है? संदिग्ध है। अत्यंत क्या होगा? ये तो गलत है, इसमें दिया गया है, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता क्या है? की ऐतिहासिकता, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत, अत्यंत भी सही है, संदिग्ध सही है। ये क्या पूछा है? अच्छा, ये दिया है किस भाग में त्रुटि है, तो ये सब तो आप लोगों को आएगा नहीं झूठे में, छोड़िए। आगे दिया गया, जिस पर उपकार किया गया हो, क्या होगा? जिस पर उपकार किया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? अब आप बताइए, जिसके ऊपर उपकार किया गया हो, एक शब्द क्या होगा? आपने किसी के ऊपर उपकार कर दिया, किसी की भलाई कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? अरे भाई देखिए, अब ये किए गए, सुनिए, आप रटे क्या हैं?
कि किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। ये प्रायः चलता है, किताबों में ये प्रायः चलता है कि किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ हो गया। किए गए उपकार को मानने वाले को हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और किए गए उपकार को न मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। नहीं पूछा, घुमा लिया। किए गए जिस पर उपकार किया गया उपकृत, क्या होता है? उपकृत। उप से उपकार बना, उपकृत हो गया कि हमने आपका उपकार किया था, उसे हम क्या कहेंगे? उपकृत। अब समझ गए? अब आपको दिया गया है गंगा से उत्पन्न क्या होगा? गंगा जल है, गंगा धन है, गंगोतरी है, गंगोतरी। क्या लिखेंगे? गंगा से कौन उत्पन्न हुई थी? गंगोतरी। ठीक है। अच्छा, इसमें दिया गया है, ये त्रुटि वाले से नहीं हम उठाएंगे। आप देखिए, हाँ, परंपरा से चली आ रही। हाँ, अब आप इसके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। परंपरा से चली आ रही, क्या दिया गया था? हमारी शिक्षा परंपरा से चली आ रही बात या कथा। हुँ, नहीं, तो फिर यहाँ फँस गए। अनुश्रुतियाँ है, दिया गया है, पारंपरिक नहीं है। परंपरा से अनुश्रुति यहाँ दिया गया पारंपरिक। परंपरा से चली आ रही है बात या कथा लिखा गया, कथा बढ़ा दिया गया। परंपरा से चली आ रही बात या कथा नहीं लिखा होता तब पारंपरिक होता है। यहाँ कथा और श्रुति का है अनुश्रुति। क्या होगा? परंपरा से चली आ रही कोई कथा या बात, उसे क्या कहते हैं? अनुश्रुति। क्या कहते हैं? अनुश्रुति। हो गया। अब हमने कहा यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, लास्ट में क्या लिखा गया। लास्ट में क्या लिखा गया है, इस चीज को हमें क्या करना है? ध्यान देना है कि परंपरा से चल रही बात या कथा जब क्या होता है, उसे अनुश्रुति कहते हैं। अब आगे दिया गया है, अब कुछ समझ में आ रहा है? ये कितना हो गया था? अब आप देखिए इसको। अब यहाँ आपको दिया गया, ये रटा रटाया है। सुन लीजिए, ये क्या है? रटा रटाया है, फिर भी आप इस चीज को याद किए रहेंगे। अब यहाँ एक चीज की ध्यान नहीं देना है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो गया, तो हम क्या कहेंगे? आस्तिक। आस्तिक का मतलब आस्था। आस्तिक का मतलब क्या हुआ? आस्था। आ जाएगा शुद्ध लिखने के लिए कि आस्तिक कैसे लिखा गया है, इस बात का भी ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ दिया गया है सात्विक। हो गया। ये क्या है? नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं? नास्तिक। हाँ, अब यहाँ ये क्वेश्चन सही है। जो दिए जाने योग्य न हो, क्या होगा? बताओ आप लोग। अदेय। अब यहाँ जो दिए जाने योग्य न हो गया।
जो पढ़ने योग्य नहीं हो, अपठनीय। समझ ना, जो नहीं, अपठित अलग हो गया, अपठनीय जो पढ़ा न जा सके या जो पढ़ने योग्य न हो, अपठनीय। यही ध्यान आपको बार-बार देना है। यहाँ दिया गया है, अब क्या हो गया? अदेय। गेय मीन्स क्या होता है? सुनिए, गेय मीन्स जो गाया जा, जो गाया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? गेय। जो गाया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? गेय। अजेय। अजेय का मतलब बोलिए आप लोग। जो जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अजेय। जय अजेय। तो दिया गया है, यहाँ दिया गया है, जो जो दिए जाने योग्य न हो, और जो दिए जाने योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे? देय। ऐसे आप समझने की कोशिश करिए कि जो दिए जाने योग्य है उसे हम क्या कहेंगे? देय। जो दिए जाने योग्य न हो उसे हम क्या कहेंगे? अदेय। और अजेय, जिसे जीता न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अजेय। क्या कहते हैं? अजेय। ये शब्द के बारे में आता है, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अजेय का मतलब क्या होता है? जिसे जीता न जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अजेय। हो गया। अच्छा, ये तो है। वह थोड़ा ही भोजन करता है तो क्या होगा? अल्पाहारी। अच्छा, इसके बाद दिया गया है, पहले थोड़ा-सा कुछ देख लीजिए। उसके बाद सामान्य नियम के विरुद्ध बात। क्या हुआ? अपवाद। सामान्य नियम के, समझ ना? सामान्य नियम के विरुद्ध बात, उसे हम क्या कहते हैं? अपवाद। हो गया। कोई नियम बनाया गया, एक सामान्य नियम, उस नियम से भी विपरीत कोई चीज़ आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे बनाया गया कि इतने संख्या पर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, तो आप चले जाइए मणिपुर में, इधर चले जाइए तो उतनी संख्या नहीं है, नहीं न है? तो वह नियम के क्या है? विरुद्ध है, अपवाद है। तो विरुद्ध नहीं कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा अपवाद। क्या कहते हैं? ये चीज़ें आपको आ सकती हैं। नियम के विरुद्ध बात क्या? सामान्य नियम के विरुद्ध क्या है? अपवाद। इसके बाद दिया गया है, जहाँ पहुँचा न जा सके। अब आप देखिए, सुगम, अगम, दुर्गम या अधिगम, सुगम। अब आप मेरी बात समझिए। अधिगम माने होता है सीखना। गम माने क्या होता है? जाना। गम माने गमन से, मतलब गम का मतलब क्या है? गमन से। सुगम माने होता है जहाँ सरलता से आप जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ अगम, अगम माने जिसे जाना न जा सके। हो गया। अगम माने क्या होता है? जिसे जाना न जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? अगम। हो गया। अगम, अगोचर, इंद्रियों के बारे में ये भी आपको आएगा। यहाँ जहाँ पहुँचा न जा सके, दुर्गम। क्या होगा? दुर्गम। यहाँ लिखा गया दुर्गम, पहुँचने का मतलब ये होता है दुर्गम स्थान। क्या होता है? दुर्गम स्थान। जहाँ पर जाना क्या हो? जहाँ पर आप पहुँच नहीं सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दुर्गम। अब बात समझ में आ रही है? आगे दिया गया, जिसकी जीविका निश्चित न हो, आप बताइए क्या होगा? अगोचर। अरे भाई, खुदा देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है। हो गया। आकाश वृत्ति। क्या हुआ?
आकाश। तो दिया गया है यह अगोचर। अगोचर का मतलब होता है जिसे जाना न जा सके, अगोचर हो गया। और यहाँ खेचर ये आएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खेचर का मतलब क्या होता है? नभ में, आकाश में विचरण करने वाला। नोट कर लीजिए, ये आएगा। आकाश में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? नभचर। ये दिया गया। नहीं, एक मिनट, ये खेचर जो होते हैं, सुनिए, एक मिनट, अभी बता देते हैं। नभचर होता है जो आकाश में विचरण करते हैं, समझ ना? जो आकाश में विचरण करते हैं। खेचर और नभचर दो शब्द होते हैं। जो पृथ्वी पर विचरण करते हैं उसे खेचर कहते हैं। नभचर का मतलब क्या है? आकाश में विचरण। यहाँ नभचर शब्द देख करिए तो ये आएगा नभचर से। यहाँ दिया गया जिसकी जीविका निश्चित न हो, आकाश वृत्ति। क्या हो गया? आकाश वृत्ति। क्या हुआ? आकाश वृत्ति। फिर दिया गया जिस वाक्य के लिए एक शब्द दिया गया है जिसकी गिनती न, दिया गया जिसकी गिनती न की जा सके, क्या होगा आप बताइए? जिसकी गिनती न की जा गए। यहाँ दिया गया, सुनिए, जिसकी गिनती न की जा सके, तो क्या होगा? अगणनीय। गिनती का मतलब गणना। गिनती का मतलब क्या होती है? गणना। ये गणना संख्याएं होती हैं अगणनीय। जिसके 10 आनन हैं तो क्या हो गया? 10 आनन। अच्छा, आधे से अधिक लोगों को मिलकर एक राय है। आप देखिए, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, क्या होगा? बहुमत। क्या होगा? बहुमत। तो दिया गया अल्पमत, माने क्या होता है? कम लोगों की राय। और ये क्या होता है? आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय। जनमत हो नहीं सकता। क्या होगा? बहुमत। क्या होगा? बहुमत। आगे दिया गया, नहीं है क्या जी? अच्छा चलिए, छोड़िए, आइए, अब आइए, अब मेरी बात पर आए। अब आप नोट करिए क्या क्या आएगा। लिखिए। अंडे से उत्पन्न होने वाला। क्या लिखेंगे? अंडे से, अंडे से उत्पन्न होने वाला आप लिखिए, छोड़ दीजिए अब। अंडे से उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला को क्या कहते हैं? जरा आप लोग भी बोला करिए, गलत ही बोलिए। अंजज। अंडे से उत्पन्न होने वाला, अंडज। क्या लिखेंगी? अंडज। और अंडज भी देख लीजिए, ज माने क्या होता है? उत्पन्न होना। ज माने क्या होता है? उत्पन्न होना। और दूसरी चीज और लिखिए, जो कहा न जा सके, अकथनीय। ये ध्यान दीजिए, नोट करिए। जो कहा न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अकथनीय। जो कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। अकथनीय। खैर ये तो आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। जो बिना ढका हुआ हो, जो बिना ढका हुआ हो, क्या कहेंगे? कोई चीज क्या है? ढकी नहीं है। मान लीजिए दाल है या कोई है, सब्जी है, उसको आपने ढका नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे एक शब्द में? खुला हुआ। अनावृत लिखो। जो ढका, जो बिना ढका हुआ हो, जो जो बिना
ढका हुआ हो, ढका हुआ हो, अनावृत, अनावृत। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, अनावृत। बात है देखिए, ये कोर्ट है, कोर्ट में अच्छी हिंदी, अच्छी अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ती है। वो पुलिस भर्ती नहीं है, बात समझ में, अन्य परीक्षाएँ नहीं हैं। वह कोर्ट है, वहाँ क्या है, शिक्षाविद हैं, बात समझ रहे हैं? वहाँ क्या हैं, शिक्षाविद हैं, वह अच्छी चीज़ें जानते हैं। आप तुरंत कोई लेटर लिखेंगे, तुरंत पकड़ लेंगे, तो वहाँ क्या है, वहाँ जहाँ इस तरीके की चीज़ें हैं, तो कोर्ट ऐसी चीज़ें खोजता है, ठीक है? अनावृत है। आगे लिखिए। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या होगा? थोड़ा आप लोग बोला कि लिखना आप ही को है ना, सोच कर बोलिए, गलत बोलिए। हाँ, वहाँ तो विकल्प होगा नहीं, इक्के शब्द में लिखना है, तो थोड़ा ऐसा आपके अंदर जैसे आत्मबल पैदा हो जा, समझ गए? आप भी सोचिए, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। अच्छा ये बताइए, जानते थे कि नहीं जानते थे? जानते थे, वहाँ याद नहीं आता है, यही सबसे बड़ी कमज़ोरी हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? अब बताइए, कौन नहीं अंतरिक्ष जानता है? सभी लोग जानते हैं। बात समझ गए? तो जो जीता वही सिकंदर। अब यह है कि जिसने वहाँ लिख लिया, जानते आप भी थे, परीक्षा के बाहर निकलेंगे तो तुरंत आ जाएगा। ज्यों ही ज्यों ही आप क्या है, परीक्षा के बाहर आएँगे, तुरंत आपको आ जाएगा अंतरिक्ष। वहाँ आप क्या करते, सोचते-सोचते रह जाएँगे, नहीं आएगा। तो थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिए, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, पृथ्वी और आकाश के, पृथ्वी और आकाश के, मैं जितना लिखाऊँगा उसमें से मिल जाना चाहिए। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या होता है? अंतरिक्ष। आगे नोट करिए। जिसे कोई जीत न सका हो, वही, सुनिए, जिसे कोई जीत न सका हो, उसे भी अजेय कहते हैं। जिसे जीता न जा सके, उसे भी अजेय कहते हैं। अभी आया था ना, जिसे जीता न जा सके, अजेय हो गया। और यहाँ है, जिसे जिसे कोई जीत न सका हो, उसे हम क्या कहेंगे? अजेय। नोट करिए, जिसे कोई जीत न सका हो, जिसे कोई जीत न सका हो, जीत न सका हो, सका हो, उसे हम क्या कहेंगे? अजेय। हो गया। जो बूढ़ा न हो, हाँ, जो बूढ़ा न हो, दिया गया, जो बूढ़ा न हो, अजर। अरे नोट करिए, ये आएगा, जो बूढ़ा न हो, उसे हम अमर नहीं कहेंगे, जो मरता ना हो, ठीक है? जो मरे ना, आप ध्यान में दूसरी बात समझो, कि जो मरे ना, उसे हम क्या कहें? अमर। और जो बूढ़ा ना हो, उसे हम क्या कहें? अजर। हो गया। जर और अजर 2 शब्द होते हैं। जर का विलोम अजर ही होगा। तो जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा न हो, प्रेम से लिखिए आप, जो बूढ़ा न हो, क्या लिखेंगे? अजर। अभी आ रहे हैं शब्द आपके सामने, अभी साधारण में मैं चल रहा हूँ, ठीक है? तो जो बूढ़ा न हो, उसे हम क्या कहेंगे? अजर। आगे आइए, ये आता है
पहाड़ के ऊपर की समभूमि, एकदम पूरी तरह से याद कर डालिएगा। पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर क्या है? समतल भूमि। मान लीजिए ये पहाड़ है, सपोज़ दैट, इसके ऊपर की जो भूमि है, उसको हम क्या कहेंगे? हाँ? पठार। ऊपर को क्या कहते हैं? अधिमाने क्या होता है? ऊपर। अधिमाने क्या होता है? ऊपर। अधिमाने श्रेष्ठ या ऊपर। तो नोट करिए, इसीलिए आप देखिए 2 चीज़ें हैं। वहाँ कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें आपको व्यक्तिगत रूप से उस शब्द के बारे में जानना पड़ता है। बात समझ गए? अधित्य का नोट करिए, अधिपत्य का, अधि ये आएगा, अधिपत्य का। ये दिया गया है पठार का, अरे ये तो लिख दिए हैं अलग लिखा गया है, 1 मिनट। यहाँ लिखिए, पहाड़ के ऊपर की समभूमि, पहाड़ के ऊपर की समभूमि, ऊपर की समभूमि। सम माने समतल भूमि। अगर सम न लिखा हो, समतल लिखा गया हो तब भी बात सही है। तो क्या लिखेंगे? अधिपत्य का, अधिपत्य का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, ये पूछा जाता है। हो गया, पहाड़ के ऊपर की समभूमि या समतल भूमि। हाँ? हाँ? विषम भूमि का मतलब? नहीं, तो उसके लिए नहीं है, विषम भूमि का ऊबड़-खाबड़ का नहीं है, ठीक है? नीचे की दुइये होती है। दुइये है, एक नीचे की और एक ऊपर की। हो गया? यही शब्द उठाते हैं। आगे देखिए, फिर लिखिए, जिसका कोई निश्चित निवास स्थान न हो, जिसका कोई निश्चित निवास स्थान न हो, जिसका कोई निश्चित निवास स्थान न हो, निवास स्थान न हो, न हो। अनिकेत, क्या लिखते हैं? अनिकेत, अनिकेत, अनिकेत शब्द आता है। हो गया? जिसकी कोई आशा न हो, बोलिए? अप्रत्याशित। जैसे अप्रत्याशित कोई चीज़ मिल जाती है, जिसकी कोई आशा आप नहीं किए हैं, तो आपको क्या होती है? जिसकी कोई आशा न हो, अप्रत्याशित। नोट करिए, ये आता है। जिसकी कोई आशा न हो, जिसकी कोई आशा न हो। जिसकी कोई आशा न हो, आशा न हो, अप्रत्याशित, आशित, अप्रत्याशित। हो गया? अप्रत्याशित घटना, माने इस घटना के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। हो गया? किसी की अप्रत्याशित मृत्यु हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? तो जैसे आपने कभी इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। आ किसका? आशातीत, ये आएगा आशातीत, आशा से अधिक, आशातीत, सब लिखा देंगे, आप परेशान ना होइए। अब आप समझ रहे हैं ना? ठीक? अच्छा, इसके बाद लिखिए आप,
जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, अजात शत्रु, सबको जानकारी है कि नहीं है? अजात शत्रु, अजात, अ माने नहीं, जात माने उत्पन्न, जात माने उत्पन्न। तो जिसका कोई शत्रु ही पैदा न हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? अजात शत्रु। लिख लीजिए चाहिए तो पूछा गया, पूछ भी सकता है, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, जन्मा ही न हो, अजात शत्रु। अजात, हिंदी में 20 में 20 पा जाएंगे, अजात शत्रु, उसके लिए निश्चिंत रहिए आप। अजात शत्रु हो गया। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो 20 में 20 नंबर आपको मिल जाएंगे, 100 की गारंटी। घमंड में नहीं, 100 की गारंटी, जो अनुभव है तो उसमें आपको 20 में 20 मिल जाएंगे। हाँ, ये आएगा, एकदम तैयार रखिए। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, ध्यान रखिएगा। मैं बता भी दे रहा हूं कौन क्वेश्चन, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, पहुंच से बाहर। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये आता है बार बार परीक्षाओं में, ये चीजें पूछी जाती। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, जो चीजें इंद्रियों की पहुंच से बाहर हैं उसे एक शब्द में हम क्या लिखते हैं? नोट करिए, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, अतीन अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। अब देखिए, अतीन्द्रिय, इंद्रिय तो लिखा गया, अतीन्द्रिय जो पहुंच से बाहर माने नहीं से है, क्या है? नहीं से है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो गया, बिना लगे, बाहर लगे, निगेटिव पॉइंट में जाता हो तो वहां अ का प्रयोग होगा ही। अतीन्द्रिय क्या हो गया? अतीन्द्रिय। अच्छा, ये चीजें आपसे आती हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, ये दोनों पूछे जाते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अरे, ब्राह्मण क्षत्रिय तमाम है ना, तो जिसका जन्म क्या हो गया हो, निम्न वर्ण में हुआ हो, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? दलित, हैं? कुलीन, हो गया। सुनिए, दलित माने होता है कि जो दबा कुचला हो उसे हम क्या कहते हैं? दलित। अंत्यज, क्या लिखिए? अंतज, सही करिए, ये आएगा क्वेश्चन। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, जिसका, दूठे सरल पूछता है तो दूठे कठिन पूछता है। आप जान लीजिए, जो भी ऑप्शन होते हैं तो परीक्षाएं ऐसी पेपर बनाए जाते हैं कि कुछ क्वेश्चन सरल हों तो सभी लोग देखते हैं कि हम तो इसको भी कर लेंगे, और उसी में से दुइये ठे क्वेश्चन क्या करता है? कठिन कर देता है। तो सरल वाला सब कर लेते हैं, कॉमन होता है, उससे मेरिट नहीं बनती है। सरल वाले क्या होंगे? अरे भाई, आप भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, खत्म हो गई बात। रिजल्ट तो क्या बनेगा? वह जो दो ठे कठिन पूछा जाता है उसी से बनता है। ठीक है, तो नोट करिए, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, निम्न वर्ण में हुआ हो, वर्ण में हुआ हो, हुआ हो, अंत्यज, अंत्यज, ये आप कृपया याद कर डालिएगा। हो गया।
थोड़ा-सा कहने से जो अर्थ शब्द बनाते हैं थोड़ा विपरीत लगता है, इसीलिए पूछा जाता है। हो गया? इसीलिए इसको पूछता है कि जिसका जन्म क्या हो, निम्न वर्ण, ये वर्ण लिखा गया है। क्या लिखा गया है? वर्ण। आप लोग क्या करते हैं, ड़ को भी न बोलते हैं, वर्ण। न नहीं है, वर्ण नहीं है। ळ और न 2 वर्ण होते हैं। तो एक वर्ण का एक 2 वर्ण का एक नाम नहीं हो सकता है। नहीं, नहीं। तो आप लोग क्या कहते हैं, ड़ को न ही बोलते हैं। बार-बार हमको बच्चों को समझाना पड़ता है। तो यहाँ क्या है, समझ रहे हैं? यहाँ लोग आप लोग ड़ ड़ और न, न अलग है, ड़ अलग है। दोनों वर्ण अलग होते हैं। तो आप क्या करते हो, ड़ को भी न ही बोलते हैं, इसलिए दिक्कतें होती हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ, वर्ण नहीं लिखेंगे, वर्ण। अच्छा, आगे देखिए, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? कुलीन। वही डिफरेंस कर देता है। अब आप कुलीन को जान जाते हैं छोटा, कुलीन को क्या जानते हैं? छोटा। जिसका जन्म, नोट करिए, जिसका जन्म जिसका जन्म उच्च वर्ग में हुआ हो, ये दोनों पूछे जाते हैं। उच्च वर्ग में हुआ हो, हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? कुलीन। क्या कहते हैं? कुलीन। अब ये कुलीन शब्द थोड़ा-सा, कुलीन, कु माने बुरा से, इसीलिए लोग अर्थ ये लगा लेते हैं कि ये तो छोटा से है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जिसका जन्म उच्च वर्ग में हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? कुलीन। अब समझ में बात आ गई? अच्छा। जो कुछ न जानता हो, अज्ञानी नहीं, अज्ञानी का मतलब जो मूर्ख हो, अज्ञानी का मतलब क्या है? जो मूर्ख हो। हमको उस इसमें देखना है कि जो कुछ न जानता हो, अज्ञ। क्या होता है? अज्ञ। नोट करिए, ये शब्द बहुत आते हैं। अभी सारा इसके बारे में बता देते हैं। जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो, अज्ञ। क्या होता है? अज्ञ। क्यों? ज्ञ माने क्या होता है? जानना। ज्ञ माने क्या होता है? ज्ञान से। ज्ञ माने क्या होता है? जानना। तो यहाँ जो कुछ न जानता हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, अज्ञ। और अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ। विलोम आएगा। अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ। हो गया? क्या होगा? विज्ञ। तो जब विलोम आएंगे, इसका विलोम भी बहुत पूछा जाता है। आगे नोट करिए। अस्त्र और शस्त्र 2 शब्द आते हैं। क्या आते हैं? अस्त्र। नोट करिए, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। फेंक कर चलाए जाने वाला, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। अस्त्र। क्या होता है? अस्त्र। और हाथ में पकड़ जाने वाले को, हाथ में पकड़ कर के चलाए जाने वाले को शस्त्र। नोट करिए, हाथ में पकड़ कर चलाए जाने वाले, हाथ में पकड़ कर चलाए जाने वाला हथियार। क्या होगा? शस्त्र। क्या होगा? शस्त्र।
ये अभी कॉमन चीज़ें अभी लिखा रहे हैं, अभी कठिन नहीं लिखा रहे हैं, क्योंकि हमको दोनों रेशियो को चलना है। कॉमन भी पूछ सकता है और कठिन की ओर अभी अभी कठिन नहीं चल रहे हैं, ठीक है? अभी साधारण चीज़ें जो सामान्य रूप से पूछा जाता है, उसी में अभी हम चल रहे हैं। आगे नोट करिए, पैरों से लेकर सिर तक बहुत पूछा जाता है। कितने लोगों के पैर से लेकर सिर तक बुद्धियाँ होती है। हर जगह क्या करते हैं, जहाँ जाइए मित्र के साथ भी बुद्धिमानी, पत्नी के साथ भी, समझ रहे हैं, भाई के साथ भी, हर जगह बुद्धिये का प्रयोग क्या करते हैं कि नहीं करते हैं? तो दिया गया आप देखिए, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं श्रीमान जी, ये भी इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं लिखाया जा रहा है। लिखिए, पैरों से लेकर सिर तक, ये बार-बार आता है, पैरों से लेकर आ सकता है या पैरों से लेकर सिर तक, क्या लिखेंगे? सिर तक, सिर तक, आपाद मस्तक, आपाद मस्तक, नोट करो, आपाद मस्तक। अब शब्दवे नहीं जब जाने रहेंगे तो कैसे लिखेंगे? आपाद मस्तक, आपाद मस्तक। पाद माने क्या होता है? पैर। पैद म पाद माने क्या हुआ? पैर। मस्तक का मतलब क्या है? सिर। मस्तक का मतलब क्या हुआ? सिर। और बता दिया आपाद, हो गया पैर से लेकर के सिर तक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आपाद मस्तक है, आपाद मस्तक हो गया। फिर लिखिए भोजन के बाद बचा हुआ अन्न, एक कठिन दे रहे हैं। भोजन के बाद बचा हुआ अन्न, उसे हम क्या कहते हैं? आप थाली में छोड़ देती हैं, भोजन की, भोजन करने के बाद आपने क्या किया? उसे छोड़ दिया, तो क्या कहेंगे? जूठा? नहीं ना? उस जूठा अलग शब्द है, जिसको बिना क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने खा करके गिरा दिया, उसे क्या कहेंगे? जूठा। तो लेकिन जो अन्न बचा हुआ है, उसे क्या कहेंगे? आप नोट करिए, भोजन के बाद बचा हुआ, एक आध ठे देंगे आपको, बहुत, भोजन के बाद बचा हुआ अन्न, बचा हुआ अन्न। वैसे आपको बहुत तो नहीं इसको बारे में जानना चाहिए। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, ये लिखिए उच्छिष्ट, 1 मिनट। उच्छिष्ट, क्या कहा जाता है? उच्छिष्ट। जो विदेश में रहता है उसे क्या कहते हैं? विदेशी? प्रवासी? हाँ, नोट करिए, ये आएगा, वो शब्द नहीं आएगा, विदेशी स्वदेशी नहीं, ठीक है? नोट करिए, ये आ सकता है थोड़ा। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, जो व्यक्ति, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, इसीलिए विदेश डाल दिया ना कि आप गलत करिए। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रवासी। क्या कहते हैं? प्रवासी। वास माने होता है रहना, वास माने स्थान, वास से क्या बना? वासी। प्र का मतलब क्या बना? प्रवासी माने दूसरे से। जो जाना न गया हो, नोट करो, जो जाना न गया हो, जो जाना न गया हो, गया
हो, अज्ञात। क्या होता है? अज्ञात। इसे हम क्या कहेंगे श्रीमान जी? अज्ञात। और क्या पूछा जाता है? हाथ से लिखी हुई पुस्तक, हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई पुस्तक पांडुलिपि। नोट करिए, ये सब आएगा। हाथ से लिखी हुई पुस्तक, हाथ से लिखी हुई पुस्तक, हुई पुस्तक। अब सभी लोग यही बनाएंगे यहाँ से, हाथ से लिखी हुई हस्तलिखित। बात समझ गए? तो कुछ शब्द क्या हैं? पांडुलिपि। क्या लिखते हैं? पांडुलिपि, पांडुलिपि। क्या लिखेंगे? पांडुलिपि। हाथ से लिखी हुई पुस्तक को हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि। पेट में लगने वाली आग, जठराग्नि। समुद्र में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग। तीन आगे हैं, जठराग्नि, दावाग्नि और बड़वाग्नि। हो गया? तीन अग्नि लगती हैं नहीं, पेटे में नहीं ना। आप पानी पी लेते हैं तो क्या करते हैं? पेट की अग्नि बुझा देते हैं। खाना खाते हैं तो क्या करते हैं? तुरंत अग्नि को बुझा देते हैं, पानी पी लेते हैं, तो डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। तो ये तीन आती हैं। चलिए आगे चलिए, अभी बहुत कुछ है। किए गए उपकार को मानने वाले को हम न मानने वाले को क्या कहेंगे? किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। अब इसमें श्रीमान जी ये ध्यान देना है, कृतज्ञ कैसे लिखा जाएगा? यह शुद्ध अशुद्ध में भी आएगा। कितने लोग आधा तो लगा देते हैं। हमारा एक तीर से कई निशाने। बात समझे कि नहीं समझे? तो लिखिए जरा, किए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला, मानने वाला कृतज्ञ। आप ये ध्यान लिखिए, लिख करके घर देख लीजिएगा। कृतज्ञ यह शुद्ध अशुद्ध में आता है कि कृतज्ञ कैसे लिखा जाता है। तो कितने लोग, मान लीजिए भाई, अब सबकी समझ है, कृतज्ञ ऐसे लिख देते हैं। यह आप जान लीजिए गलत है। हमेशा इसमें आधा तो नहीं होगा। यह शुद्ध अशुद्धि में भी आपसे पूछा जाएगा। हो गया? अच्छा। किए गए उपकार को न मानने वाला, किए गए उपकार को साधारण लिखा दे रहे हैं, मान लीजिए आ जाएगा तो दिक्कतें हो जाएंगी ना। किए गए उपकार को न मानने वाला, न मानने वाला को हम क्या कहेंगे? कृतघ्न। क्या कहेंगे? कृतघ्न। इसमें आप देखिएगा कि आधा त है, कृतघ्न। क्या लिखेंगे? कृतघ्न। एक मिनट, यही हम इस गल कृतघ्न, एक मिनट। हाँ, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या है? कृतघ्न। कृ है, त है और आधा घ है, न है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें घ आधा होगा और इसमें कोई भी नहीं होगा। ये शुद्ध अशुद्ध में ज़रूर पूछा जाता है। हो गया? हो गया। कृतघ्न। क्या है? कृतघ्न। सही प्रोनाउंसिएशन दीजिए। कृतघ्न। जब आप सही प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, कृतघ्न, तब जा कर के खुले। जब मुंह नहीं खुलेगा तो उच्चारण कहाँ सही होगा? हो गया? हाँ, आधा नहीं, आधा तो नहीं है कृतघ्न में, तो पूरा है। हाँ, कृतघ्न। आगे देखिए, नोट करिए। एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने वाला, यह बहुत पूछा जाता है।
एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने वाला, स्थान को जाने वाला, ये पूछा जाएगा। जाने वाला, हमको लगता है ये आना चाहिए। क्या होगा? चंचल? हाँ? अरे तो इसीलिए ना दिक्कत है। जंगम, जंगम, नोट करिए जंगम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक स्थान से आप जंगम का मतलब यह जानेंगे कि फिक्स हो गया। हो गया? आप ये अनुमान लगाएंगे कि जंगम का मतलब क्या हो गया? फिक्स हो गया। वो चीज़ नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने वाले को हम क्या कहेंगे? जंगम। और न जाने वाले को अस्थावर। अगर आप सुनो, इसमें आपको विलोम भी आएगा कि जंगम का विलोम क्या होता है? अस्थावर। अब जो भी हो, आता जाता रहता है, उससे हमारा बहुत मतलब नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? हमने कहा ना कि न हमको सिलेबस की ज़रूरत है, न हमको यह है, आए या न आए, इधर एक शिविर में काम होता है, आपको पूरी बात लिखा दी जाएगी, उसी से आना है, अदर कुछ नहीं आना है। ठीक है? अब समझ गए? अच्छा, गद्य एवं पद्य मिश्रित रचना क्या होती है? गद्य और पद्य, कोई चीज़ लिखी हुई है, गद्य में भी है और पद्य में भी है, मिक्स करके आधी बातें गद्य में और आधी बातें क्या हैं? पद्य में, उसे ये पूछा जाता है, नोट करिए। चंपू, गद्य एवं पद्य मिश्रित रचना। गद्य एवं पद्य चंपू क्या है? ये आएगा। चंपू, गद्य और पद्य से मिश्रित रचना को क्या कहेंगे? एक शब्द में चंपू। क्या कहेंगे? चंपू। जो दूसरों में केवल दोष को ही ढूंढता हो। जो केवल क्या करता है? दूसरों में केवल दोष ही ढूंढता है कि कौन सा इनके अंदर दोष है, उसे क्या कहेंगे? अरे कुछ लोग तो दिन भर निंदा करते हैं। हो गया? कहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे? 2 आदमी बैठेंगे, तीसरी कोई बात है नहीं, ये किसी तीसरे की ज़रूर निंदा कर रहे होंगे। बात समझ गए कि नहीं? ये मानव स्वभाव है। हो गया? निंदा तू न गई मेरे मन से, ठीक है? निंदा की बड़ी बेटी का नाम क्या है? ईर्ष्या। तो तो दिया गया, तो छिद्रानवेशी क्या होता है? छिद्रानवेशी, जो माने किसी व्यक्ति में हमेशा दोष ही निकालता हो, उसे हम भी क्या कहेंगे? छिद्रानवेशी। नोट करिए। जो दूसरों में केवल, जो दूसरों में केवल दोष ही निकालता हो, दोष ही निकालता हो, निकालता हो, छिद्रानवेशी। छिद्रानवेशी, छिद्रानवेशी। थोड़ा इस तरीके की चीज़ें देखे भी रहेंगे, सुने रहेंगे, तो मान लीजिए सीधे नहीं आया, तो इतना ज्ञान हो जाएगा कि हम क्या उसका आंसर लिखें। बात समझ गए? आगे देखिए। हाँ, ये आता है जिंदा रहने की इच्छा, जिज्ञासा, अरे जानने की इच्छा, जिज्ञासा। अब बताइए, जी जीविसा दोनों है,
समझ रहे, नोट करिए। जीविसा जानने की इच्छा, नोट करिए, दिया गया जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा जीवित रहने की इच्छा, जीवित रहने की इच्छा, समझ गए, या जीने की इच्छा का मतलब क्या है, एक ही है। सुनिए, अरे इधर देखिए, कलम बंद करिए, कलम आप क्या करिए, बंद करिए। केवल क्या है, डू नॉट, समझ है, मतलब आप इधर उधर न है। तो इसके आपको दिया गया कि लिखिए जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने, जिंदा रहने की इच्छा लिखा गया हो, या जीवित रहने की इच्छा, या जीवित रहने की इच्छा। अब उसने क्या करता है, यह जीवित शब्द हटा देता है, क्योंकि आपसे जीवित से पकड़ लेते हैं, तो उसने क्या लिख देता है, जिंदा, जीवित नहीं लिखता है। समझ गए, तो लिख लीजिए आप, जीविसा, जीविसा, ये शब्द आता है, जीविसा। ये अच्छा, और देखिए, यह जीविसा को एक न जानिए, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, या शुद्ध अशुद्ध शब्द में आएगा कि जीविसा कैसे लिखा जाता है। यह हर दोनों दृष्टियों से यह क्या है, महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, जो मांस रहित भोजन करता है, शाकाहारी, अरे बाप रे बाप, नोट करिए, जो मांस रहित भोजन करता है, नोट करिए, जो मांस रहित भोजन करता है, जो मांस रहित भोजन करता है, भोजन करता है, हो गया। शाकाहारी लिखिएगा ना, निरामिष, निरामिष, इसीलिए पूछा जाता है। निरामिष क्या होता है, निरामिष, वेज नॉन वेज, हो गया। तो ये हिंदी है, इसमें क्या हो, जो मांस रहित भोजन करता हो, समझ गए, तो आप क्या लिखेंगे, मांस का मतलब आमिष, यहाँ मांस का दुया निरामिष, हो गया। शब्द के अनुसार यह करना होता है। अब आपको समझ में आ रहा है, ये चीजें आपको, जो मांस रहित भोजन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, निरामिष। आगे नोट करिए। रंग मंच पर पर्दे के पीछे का स्थान आता है, नोट करिए, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, ये सब पूछेंगे वो सब, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, पर्दे के पीछे का स्थान, पीछे का स्थान क्या होता है। अरे भाई, जहाँ नाटक होता है, तो नाटक में क्या होता है, पर्दा लगा होता है, और पर्दे के पीछे क्या होती है, साज सज्जा करते हैं कि नहीं पात्र, उसे हम क्या कहते हैं, नेपथ्य। क्या कहते हैं, नेपथ्य, नेपथ्य। अब उस साज सज्जा तो नहीं लिख देंगे, नेपथ्य, हो गया। नेपथ्य, यही तो आपसे पूछने की वो कोशिश करेगा। लिखिए, समुद्र में लगने वाली आग, बड़वा नल, समुद्र में लगने वाली, लिख ले रहे हैं कि नहीं आप लोग, मेरे जितने भी क्लास चलते हैं, सारे
उसमें कोई पीडीएफ मेरा जाता नहीं है। जैसे आपने कहा पीडीएफ, मेरा कोई पीडीएफ नहीं, स्लाइड पीडीएफ होता है किसी भी क्लास का। जो भी क्लासेस चले हैं आज तक, लिटरेचर के चलते हैं, अभी टीआरई का, समझ रहे हैं? तो सारी में आपको बाकायदे सारी चीज़ें वन बाय वन लिखी हुई मिलेगी। पीडीएफ मेरा कोई नहीं जाता है, ये स्लाइड पीडीएफ होता है। आगे देखिए, आगे नोट करिए। समुद्र में लिखिए बड़वाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में, ये कॉमन सा सेंस है ना, लगने वाली आग, वाली आग। ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं श्रीमान जी। हो गया। बड़वा नल, क्या लिखेंगे? बड़वा नल। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, लगने वाली आग। दावानल, दावानल, दावानल। हो गया। जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहेंगे? दावानल। पेट में लगने वाली आग, तीनों लिख लीजिए। पेट में लगने वाली आग, वाली आग। जठराग्नि, जठराग्नि, जठराग्नि। 9 है यह, जठराग्नि। हो गया। आगे लिखिए, फिर लिखिए आप। ये एक आता है, हाँ, जठराग्नि, जठराग्नि। यह 1 मिनट रुक जाइए आप। जठराग्नि ऐसे है, जठराग्नि, यह राग्नि है, जठराग्नि ऐसे है, जठराग्नि। आगे नोट करिए। फिर है, आता है युद्ध की रक्षा इच्छा रखने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसको तो एकदम याद कर जाइए। क्या होता है? युद्ध की इच्छा रखने वाला, ये निश्चित आएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला, नोट कर लीजिए। कोई बात आवे जानता हो तो कम से कम अन्य लोगों का हेल्प हो जाएगा। यह आएगा। युद्ध की, ये प्राय परीक्षा में पूछा जाता है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला। युयुत्सु, युयुत्सु पढ़े होंगे, याद नहीं आ रहा होगा। क्या है? अब इसके लिए आपको कोई शब्द नहीं मिलेगा कि जिसके लिए आप इस सेंटेंस से क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। इसके लिए लिख करिए, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला, रखने वाला। आप इसमें भी सुन लो, जैसे शुद्ध शब्दों में ऐसी बता, जैसे यह युद्ध लिखा गया, अगर ये लिख दिया गया युद्ध और ये लिखा गया युद्ध, कौन सही है? तो ये सही है। बात समझे? क्योंकि अब परिवर्तन हो गया। अगर इन दोनों में कहता है कि कौन सही है, कौन सा शुद्ध है, तो ये शुद्ध है। बात समझे? अब ये परिवर्तन हो गया और इसको हटा दिया गया, तो हमको लेटेस्ट में चलना है। बात समझ गई? तो ये चीज़ें आप ध्यान में थोड़ा रखिएगा। यूयुस्सु नोट करिए, यूयुस्सु लिख डालिएगा कॉपी से, यूयुस्सु, नहीं तो वहाँ गलत लिख देंगी तभी गलत हो जाएगा। यूयुस्सु कैसे लिखा जाता है? यूयुस्सु। हो गया। यूयुत्सु, इस, हाँ, यूयुत्सु माने होता है युद्ध की रक्षा, युद्ध की इच्छा रखने। हाँ, ये आएगा। 100 वर्षों का समय,
शताब्दी, अभी अभी पैदा होने वाले को क्या कहेंगे? नवजात। चलिए ठीक है। हाँ, एक चीज आता है, जो चिरकाल से चला आ रहा है, ये आता है, जो चिरकाल से चला आ रहा है। हाँ, चिरस्थाई नहीं। चिरंतन और नश्वर दो शब्द हैं। चिरंतन नोट करिए, ये आएगा, जो चिरकाल से चला आया हो, जो चिरकाल से चिरकाल से चला आया हो, चला आया हो, ये पूछा जाता है। इसको ये सब क्या करिए, इससे इन सब से अधिक महत्वपूर्ण ये है, हम बता दे रहे हैं, ठीक। ये इन तीनों से महत्वपूर्ण तो ये है, समझ। चिरंतन, ये सब तो आप याद करेंगे ही, ठीक है। चिरंतन क्या है? चिरंतन हो गया। क्या होगा? चिरंतन। आपको जितना पढ़ाया जाता है किसी भी सब्जेक्ट का है, केवल उतना उतना भर याद करते रहिए, घर पर अपना क्या करिए, पढ़िए। आपके 17 के पहले मैं आपका जितना टॉपिक है सब मैं ख़त्म कर दूंगा। बात समझ गए? आगे नोट करिए, क्या हो गया? चिरंतन। ये आपको जानकारी हो गई। घूम घूम कर जीवन बिताने वाले को क्या कहेंगे? घुमक्कड़? हाँ, नहीं नहीं सर, नोट करिए, घूम घूम कर जीवन बिताने वाले, घूम 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 कर जीवन बिताने वाले, घूम घूम कर के जीवन बिताने वाले या व्यतीत करने वाले, व्य व्यतीत करने वाले, क्या होगा बताओ? या यावर, या वर। ये आप बहुत इम्पोर्टेंट शब्द जितने लिखाए जा रहे हैं, घूम घूम कर, और ऐसे नहीं लगा पाएंगे, घुमक्कड़ पियक्कड़ भुलक्कड़ नहीं कर पाएंगे, ठीक। हाँ, यहाँ शुद्ध साहित्यिक भाषा की जरूरत है, इसीलिए हमने कहा ये कोट है। वहाँ क्या होगा? वहाँ हमने कहा कि वह दूसरा विभाग है। अरे भाई, वो तो दुनिया क्या नया करता, वहाँ सारी चीज़ें चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो बड़ी शुद्ध भाषा में लिखी जाती हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो क्या है, आप देखते हैं जज क्या है, कभी कभी दरोगा से कहता है कि पढ़ सकते हैं, जरा इसको पढ़ दीजिए। बात समझ गए? आप देखते होंगे टीवी चैनलों पर, एसपी से भी कहता है तमाम लोगों से कि आप पढ़ सकते हो, कब तक पढ़े हो। क्यों पढ़ता है? उसको सब है, वो सब समझ जाते हैं। आप रोज रीजनिंग रचते रहते हैं, माई है उसका कि दादा है, वो एक का बा वकील 8 घंटा बहस करते हैं, वो जान जाता है कि इनका मतलब क्या है, ठीक। 2 घंटा सुना मतलब तो वो समझ जाता है ना, तो वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें पूछी जाती हैं, इससे सतर्क रहें आप। हो गया, आगे लिखिए। जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है, नोट करिए, बताओ। कुछ सोच कर बताइए, गलत है बताइए जब कुछ बोलेंगे। हाँ, रीति, रीति माने होती है परंपरा, रीति माने विधि। जैसे क्या है, रीति माने क्या होता है? विधि। आप पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? वह धीरे धीरे चलता है तो कैसे चलता है? तरीका। रीति माने क्या होती है? विधि। आगे देखिए, जो सदा से चला आ रहा है, नोट करिए। जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है, चला आ रहा है, रोज डिबेट हो रहा है कि हम सनातन हिंदू हैं, मुस्लिम भी हमारे सनातन हैं, ये चल रहा कि नहीं चल रहा? क्या? सनातन।
क्या होता है? सनातन, नोट करिए, सनातन, सनातन। आगे देखिए इस शब्द को नोट करिए। अब तो कुछ समझ में आ रहा है भाई, आप लोग बताइए, हाँ? जो सभी स्थानों से संबंधित हो, हाँ, ये आएगा। जो पृथ्वी से संबंधित हो, समझ गए? जो सभी स्थानों से संबंधित हो, सा सर्वज्ञ का मतलब सबको, सार्वभौमिक या सार्वभौम, नोट करिए, जो सभी स्थानों से संबंधित हो, जो सभी स्थानों से संबंधित हो, जो सभी स्थानों से संबंधित हो, ये आता है, संबंधित हो। सार्वभौम या सार्वभौमिक, सार्वभौम, सार्वभौम, ये आता है। जो एक ही स्थान पर रहता हो, क्या होगा? जो एक ही स्थान पर रहता हो, अडिग, अस्थावर, जो एक ही स्थान पर रहता हो, जो एक ही, अभी जंगम का विलोम लिखा है, जो एक ही स्थान पर रहता हो, स्थान पर रहता हो, क्या होगा? अस्थावर। कृपया इसको याद कर डालिएगा। ये हमने कहा अस्थावर एंड जंगम, अस्थावर और जंगम, हो गया। अस्थावर और जंगम, ये दो शब्द हैं। अस्थावर का विलोम क्या होगा? जंगम, ये आता है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को क्या कहते हैं? अरे भाई, दाहिना माना जाता है ना, कि हर काम में क्या होता है? दाहिना हाथ चलता है। प्रायः क्या होता है, हम खाने में, अन्य कोई का, आप किसी किसी का है कि मतलब बायां चलता तो अपवाद स्वरूप है, ठीक है। लेकिन भगवान ने जो बनाया है, व्यवस्था की है, तो क्या होता है, दाहिना हाथ चलाने के लिए कहा जाता है। सब्यसाची, नोट करिए, आता है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, ने वाला, क्या है? सब्यसाची, सब्यसाची, ये आता है सब्यसाची, हो गया। हाँ, अब आप देखिएगा, अब आपके हम कोर्ट से संबंधित कुछ चीज़ें ले आते हैं। अब आप, जैसे अभियुक्त है, वादी है, प्रतिवादी है, होता है ना? होता है कि नहीं होता है? गज़ट है, सूचना है, ये सब से संबंधित, माने उनका जो एरिया है, उस एरिया से भी कुछ चीज़ें आपको क्या कर देंगी? लिखवा दी जाएँगी। जैसे नोट करिए, सरकारी गज़ट में छपी सूचना, सरकारी गज़ट में छपी सूचना, सरकारी सरकारी गज़ट में छपी सूचना, क्या होगा? नोट करिए। अधिसूचना, क्या होती है? अधि अधिसूचना, सरकार अधिसूचना जारी करती है ना, क्या होती है? अधिसूचना, इसके बारे में पूछा जाता है। बीज से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? उद्भिज। आज जो धरती फोड़ करके उत्पन्न होता है, उसे भी उद्भिज। जो धरती फोड़ कर उत्पन्न होता है, उसे भी उद्भिज। धरती फोड़ कर उत्पन्न क्या होता है? बीज को हम पृथ्वी में डालते हैं, तो वह क्या करता है? धरती को फोड़ करके उत्पन्न होता है, तो उसे भी उद्भिज कहेंगे। और जो बीज से उत्पन्न होता है, उसे भी हम क्या कहेंगे? उद्भिज
कहेंगे, नोट करिए। धरती को फोड़कर उत्पन्न होने वाला, पृथ्वी फोड़ थोड़ा नहीं कहेंगे, ठीक है? धरती को फोड़कर उत्पन्न होने वाला, धरती को फोड़कर उत्पन्न होने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? उद्भिज। ऐसे दें, उद्भिज। उद है, द पर हलंत लगाइएगा, उद्भिज। ये सब दोष हैं। जैसे मान लो आपको कहा जाएगा परिषद लिखने के लिए, तो ये सही है, हो गया उद्भिज। उसे हम क्या कहेंगे? उद्भिज। जो तुरंत कविता बना दे, जो तुरंत कविता बना दे। कुछ लोग गाना क्या करते हैं, नोट करते हैं। जैसे क्या करते हैं, कुछ गायक क्या करते हैं, गाना देखते हैं मोबाइल में, लिख करके ले आते हैं, पढ़ते हैं। और कुछ के अंदर ऐसी कला है कि आपने कहा कि सभी लोग बैठे हैं और कह दिया गया कि एक गाना आप जो है इसी बच्चों पर गा दीजिए, तो उसके अंदर कला होती है, तुरंत क्या करता है, वह गा देता है। वैसे तमाम ऐसे कवि हैं कि जो चलते फिरते तुरंत क्या करते हैं, कविता बना देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? आशु कवि। नोट करिए, आशु कवि। जो तुरंत कविता बना दे, जो तुरंत कविता बना दे, जो तुरंत कविता बना दे, कविता बना दे, उसे हम कहेंगे आशु कवि। आशु कवि। आप देखिए, अगर आप पढ़े रहेंगे, टाइमिंग मेरा हो गया है 7 से या 9 बजे की क्लासेज है। अभी और सर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे, अपने विचार रखेंगे। तो ये कल ये ख़त्म हो जाएगा, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और जितने महत्वपूर्ण हैं अभी हमको जब संतुष्टि हो जाएगी कि अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आएगा, वह सब मिल जाएगा। कल इसको, आज पहला दिन था, अब आप लोग भी अपरिचित थे, ठीक है? तो कुछ थोड़ी जानकारियाँ हुईं और इस तरीके की चीज़ें आप क्या करिए, अब इसके आधार पर हमने बता दिया आपको पढ़ना है। भई आप कोई किताब-उताब ज़रूर रखे होंगे, समझ गए? तो उस किताब से अब आप पढ़िएगा कि अब पढ़ेंगी तो अधिक से अधिक आप करने की कोशिश करेंगे। अभी तो उसकी रास्ता नहीं मालूम थे, तो यह है कि उसके अब या सेंटेंस के आधार पर हर शब्द का एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है। समझ गए? उसके लिए शब्द हैं, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो आज की बात इतना ही। सर ये बैच में डिस्क्रिप्टिव लिखाना सिखाइए जाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं? विजय कुमार जी, बिल्कुल सिखाया जाएगा। क्लास इतना लेट क्यों सर? अभी पहला दिन था, इसलिए लेट था। कोई भी काम पहले दिन स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा-सा समय लगता है। और क्या है सर, क्वेश्चन का ज़ूम करके दिखाएँ। चलिए ठीक, भाई सबका अपना-अपना विचार है।